हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक। वही चल रहा था जो पीछे लास्ट टाइम हमने किया था। कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये हम कर चुके हैं। आज हमारे पास लास्ट टाइप की रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच COOH मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट। जिसमें कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, सॉरी COOH ग्रुप पार्टिसिपेट। तो आप लिखिएगा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच COOH ग्रुप पार्टिसिपेट, रिएक्शन इन विच COOH ग्रुप पार्टिसिपेट, जिनके अंदर ये ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें COOH ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। और COOH ग्रुप किन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ध्यान से देखिएगा। उन्हीं के अंदर सबसे पहली रिएक्शन है जिनके अंदर COOH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, उनकी सबसे पहली रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी होती है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन का नाम है ये। इसके अंदर क्या है, ऐसा नाम क्यों है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होता है उसका ग्रुप होता है ये RCOH, और इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिल। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से इस कार्बोक्सिल ग्रुप को निकाल दूंगा तो इस निकालने का मतलब होता है DE का मतलब है रिमूव करना। अगर आप इस कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसका नाम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप निकालना है। तो डी कार्बोक्सिलेशन जब भी हम करते हैं तो आपको साल्ट लेना होता है। किसका साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। तो हम यहां पे लेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट लेने जा रहे हैं। कैसे बनता है, आप एक एक चीज को देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक एग्जांपल में रख लिया, ठीक है। आप इस H को किसी भी मेटल से रिप्लेस कर दोगे वो उसी का साल्ट बन जाएगा। हमें यहां पे किससे रिप्लेस करना है, सोडियम मेटल से। तो कैसे करते थे, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, या तो आप इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा दो क्योंकि ये एक्टिव मेटल है, या हाइड्रोजन इस सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। या फिर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, NaOH के साथ। जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो क्या बना था, ये H और ये OH, क्या निकल गया था, H2O, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया था, CH3, C डबल बॉन्ड O, उसके जस्ट बाद O के जस्ट आगे कौन आ जाएगा, Na। ये देखिएगा क्या बन गया आपके पास, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रिपेयर हो गया ये, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाने के लिए आप सोडियम साल्ट लोगे या पोटासियम साल्ट भी ले सकते हो। तो यहां पे कौन सी मेटल लेनी पड़ेगी, पोटासियम। कहने का मतलब आप किसी भी मेटल के साथ साल्ट लोगे। तो हम ले लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पता चल गया। तो अब देखिएगा, पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं। तो मैंने ले लिया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी जो आपका मन करे वो एग्जांपल, मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। साल्ट लेने का क्या फायदा होता है, साल्ट लेने का मतलब है ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे बहुत तेजी से नेगेटिव और इस पे किस में टूट जाएंगे, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है फास्टली, इसलिए हम साल्ट लेते हैं। किस में टूट जाता है, ऐसे टूट जाएगा ये आयंस में, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, प्लस में किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में। ये आयंस में टूट जाता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, सोडियम साल्ट। क्या लेते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखिएगा रिएक्शन होती क्या है। हमने सोडियम साल्ट लिया, सबसे पहले ये मैंने ले लिया सोडियम साल्ट। अब आप क्या करते हो, सोडियम साल्ट की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ। किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ CaO। और क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। क्या करते हैं,
हीट करते हैं। वैसे क्या कर रहा है, ये जो रिएक्शन है ये किसके साथ करवाते हैं, NaOH प्लस CaO, इन दोनों का मिक्सर बना के डाला जाता है। इन दोनों का क्या बना के डाला जाता है, मिक्सर। किस रेशो में, ये 3 पार्टिकल जब होते हैं तो इसका कितना पार्टिकल होता है, 1। याद होना चाहिए, जब इसके 3 पार्टिकल हो गए तो इसका 1 पार्टिकल, और इन दोनों के मिक्सर को नाम दिया जाता है सोडा लाइम। क्या नाम दिया जाता है, सोडा लाइम। इनके मिक्सर को नाम देते हैं, तो इनके मिक्सर को नाम दिया जाता है सोडा लाइम। क्या, NaOH के 3 पार्टिकल, इसका 1 पार्टिकल, जब दोनों को मिलाओगे तो इनके मिक्सर को हम सोडा लाइम हमने इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर डाल दिया। सभी का अलग अलग काम है, तो ध्यान से देखिएगा आप क्या होगा। इसके अंदर जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बन गया, Na2CO3। ध्यान से देखो क्या हो गया, एक सोडियम 2, ये कार्बन 1 2 और ये ऑक्सीजन, क्या बना दिया इन सब ने मिलकर, Na2CO3। अब क्या रह गया, यहां पे रह गया CH3 और यहां पे क्या रहा हुआ H। ये CH3 और ये H दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, CH4। कहने का मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्केन। अब इस रिएक्शन में क्या रिमूव हो गया, ये कार्बोक्सिल ग्रुप निकल गया या नहीं निकल गया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। ध्यान से देखो, आप एक एग्जांपल और रख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, हम एक एग्जांपल और रखते हैं। इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार ये रख लिया मैंने, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिक्सर होता है, NaOH प्लस में क्या होता है, CaO, इनका ही मिक्सर होता है ना, इन दोनों का मिक्सर। किस रेशो में, इसके 3 पार्टिकल होते हैं तो इसके कितने पार्टिकल होता है, 1। इन दोनों का मिक्सर हमने लिया। मिक्सर लेने पर क्या बनता है, मैंने तुम्हें अभी तो बताया, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये इस NaO के H को छोड़कर इसके साथ जुड़ जाता है और ये सब जुड़कर क्या बना लेते हैं, Na2CO3 माइनस हो जाता है। हो गया। उसके बाद क्या रह गया आपके पास, ये देखिएगा, ये H यहीं पे जुड़ जाएगा। जब ये ग्रुप निकलेगा तो इसका एक बॉन्ड कम होगा तो यहीं पे जुड़ जाएगा, तो आपकी बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिएगा बेंजीन रिंग कंप्लीट। इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। बिल्कुल सेम है या नहीं है ये दोनों, इसका नाम होता है डी कार्बोक्सिलेशन। इसको भी क्या करते हैं, हीट। इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें भी ये हाइड्रोकार्बन बना, मतलब सिंपल कार्बन चैन वाले कंपाउंड बनते हैं इसके अंदर। ये भी कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। पता चल गया। सोडा लाइम डालोगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब एक एक चीज देखिए, सबसे पहले इस CaO का क्या काम है, इस CaO का क्या काम है। इस CaO के काम को बताने से पहले एक छोटी सी बात सुनो पहले मेरी। यहां से ये कार्बोक्सिल ग्रुप निकला है, यानी कि इसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप निकला, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। ये कार्बोक्सिल ग्रुप कभी भी लो टेम्परेचर पे नहीं निकलेगा। किस पे निकलेगा, हाई टेम्परेचर पे। कब निकलेगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। तो हम जो ये हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर बना रहे हैं, तो ये हाई टेम्परेचर पे निकलता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, पहले मैं बताऊंगा इस CaO के क्या काम है, फिर मैं बताऊंगा इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ। तो पहले इस CaO के फंक्शन तो नोट डाउन कीजिएगा। फंक्शन ऑफ CaO इन द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम का यूज करके डी कार्बोक्सिलेशन जब करवाते हैं तो उसमें CaO का क्या काम है, हटा दो इन सबको। तो देखिएगा डियर्स, अब आप क्या करोगे, फंक्शन ऑफ CaO। आपने जो CaO पढ़ा है उसके क्या फंक्शन है, तो देखिएगा इस CaO के क्या फंक्शन है। सबसे पहला काम तो होता है इसका क्या, ये परमिशन देता है, इट परमिट्स to maintain high temperature, maintain high temperature in reaction so that complete decarboxylation takes place। मैंने जो वर्डिंग लिखी है उनका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, इनका मतलब और सुन लो भाई। अब क्या मतलब है, सबसे पहले मैंने कहा है
CaO क्या करता है, हाई टेम्परेचर को बनाने की परमिशन देता है। जैसे रिएक्शन में हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया था हाई टेम्परेचर के कारण कार्बोक्सिल ग्रुप आसानी से निकल जाता है, आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन होता है। बताया है नहीं बताया? तो ताकि सारा का सारा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए, कंप्लीटली कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाए, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन 100% करवाने के लिए हम क्या करते हैं, CO, क्योंकि यह हाई टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और हाई टेम्परेचर आसानी से किसको निकाल देगा, कार्बोक्सिल ग्रुप को निकाल देगा, और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन। पता चल गया? पहला काम तो है ये। इसका दूसरा काम क्या है, दूसरा काम और सुनिएगा, CaO का क्या है। CaO जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है, हाइग्रो। पहले ये बताओ हाइग्रो क्या होता है। CaO इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है दोस्तों, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। किसको एब्जॉर्ब कर ले, विच एब्जॉर्ब वाटर, विच एब्जॉर्ब वाटर, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले उसे हम क्या नाम देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है। अब हमने NaOH प्लस CaO का मिक्सर डाला है, तो CaO का देखिएगा क्या काम है। NaOH का तो काम आपको पता चल गया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था इसने। CaO का क्या काम है फिर यहां पे, अगर इस जो NaOH होता है इसको ड्राई लेना होता है, इसको कैसा लेना होता है, ड्राई। इसको अगर हम ड्राई लेंगे, अगर हमने ये कैसा ले लिया, ड्राई नहीं लिया, तो ये Na प्लस OH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। हमें इसको ऐसे नहीं तोड़ना है, इसको दूसरे तरीके से तोड़ना है, वो आगे बताऊंगा कैसे तोड़ना है। इसलिए हमें इसको कैसा लेना होता है, ड्राई लेते हैं। इसको कैसा लेते हैं, इसको ड्राई लेते हैं। अगर हम इसको ड्राई, इसमें कुछ अमाउंट में कहीं से वाटर आ भी गया, तो उस वाटर को ये CaO अब्सॉर्ब कर लेगा। क्यों, क्योंकि CaO कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो CaO have hygroscopic nature, so it absorb the water from the NaOH and maintain its dry। और इसको कैसा, and keep its dry, और इसको कैसा रखता है, ड्राई रखता है। तो NaOH को ड्राई रखने के लिए किसका काम हो गया, CaO का। ये ड्राई क्यों रखा, अगर मैं इसको ड्राई नहीं रखता तो ये किस में टूट जाता, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता, तब हमारी रिएक्शन ये नहीं होती। और हमें तोड़ना कैसे है, अरे आप रिएक्शन को याद करो, हमने यहां से तोड़ा था या नहीं तोड़ा था, हमें ऐसे तोड़ना है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव और इस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। हमें ऐसा तोड़ना इसको, और ऐसा ये तब टूटेगा जब ये कैसा होगा, ड्राई हो गया। देखिएगा अब मैं बताता हूं, बोलो इतना समझ आया नहीं आया। अब इसका मैकेनिज्म देखिएगा और भी अच्छे से पता चल जाएगा आपने क्या किया था। मैकेनिज्म के लिए कोई भी एक रिएक्शन लिख लो जो आप चाहो, जिसका भी आप कहोगे मैं उसी का मैकेनिज्म, मैं यही रिएक्शन लिख लेता हूं। ये मैंने लिख लिया, ONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO एंड हीट। ये देखिएगा ये बॉन्ड टूटा था या नहीं टूटा था, ये क्या निकल गया, Na2CO3। ये देखिएगा भाई, ये बॉन्ड टूटा या नहीं टूटा है। और अगर इसमें ड्राई नहीं लेते तो ये ऐसे टूटता तो रिएक्शन कैसे होती भाई, हमें यहां से तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है इसको, और ऐसे तब टूटेगा जब आप इसको ड्राई लोगे, इसलिए ड्राई है। तो इन सब ने मिलकर Na2CO3, ये H इसके साथ मिलकर CH4, यही बना था ना। इसका मैकेनिज्म देखिएगा, इसका जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा एक एक बात। अब इसका मैकेनिज्म देखिएगा क्या कह रहा है। इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने लिया है ये CH3CONA, ये क्या, एक साल्ट। मैंने बताया था ये साल्ट है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, तो ये टूट जाएगा, किस में टूटेगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस में किस में टूट जाएगा, बोलो टूटेगा या नहीं टूटेगा, यही है। अब क्या होगा, जो आपका ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना है, ये नेगेटिव के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। अगर यहां पे आएंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड होने पर इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखो 2 यहां पे, 2 ये 4, 1 ये 5, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाएंगे, इसके ऊपर हो जाएगा। तो देखिएगा क्या बनेगा, अब ये C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर भी डबल बॉन्ड O, जिसको आप क्या नाम दे सकते हो, CO2। अरे ये कार्बोक्सिल ग्रुप यही तो था, ये निकल गया। CO2 का निकलना या इस कार्बोक्सिल ग्रुप का निकलना बात सेम है, इसी के कारण ही तो CO2 बनी है, वो देखिएगा। अब क्या रह गया इसके ऊपर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो इस CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब जो ये CH3 नेगेटिव चार्ज आया है,
अब ध्यान से देखिएगा, ये H पॉजिटिव को लेगा, ये H पॉजिटिव कहां से आया, सुनिएगा आप मेरी, देखिएगा NaOH ऐसे टूटेगा, NO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव कहां से आया, ड्राई NaOH से ऐसे आया, इस H पॉजिटिव को ये जोड़ लेगा और क्या बना लेगा, CH4। ये देखिएगा, यही बनाना था या नहीं बनाना था, यही तो बनाना था, आपको हो जाएगा। आप कहोगे सर ये जब रिएक्शन करवाई थी तो इसमें तो Na2CO3 निकला था और आपने CO2 निकाला है। अरे ये CO2 जो ये NaOH है, अभी तो इस रिएक्शन में NaOH और भी है, तो ये CO2 से NaOH के साथ जुड़कर ये भी Na2CO3 बना लेता है, लेकिन हमें दिखाने की मेन बातें दिखानी होती है मैकेनिज्म में। बोलो समझ आया ही नहीं आया, तो ये आपके पास था मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कर लोगे, सबसे पहले ये तोड़ दिया, फिर ये क्या CO2 निकल गया, CH3 नेगेटिव, ये H पॉजिटिव इस NaOH से आया। +1 में भी पढ़ी हुई है ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, हो जाएगा। एक रिएक्शन और देखते हैं, वो भी डीकार्बोक्सिलेशन है लेकिन नाम अलग है उसका, हटा दूं इसको। अब एक और रिएक्शन देखिएगा, है वो भी डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें भी कार्बोक्सिल ग्रुप निकलता है, उसमें भी CO2 ग्रुप निकलता है। जिसमें CO2 निकलता हो, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप निकलता हो, उसे हम डीकार्बोक्सिलेशन, और उस रिएक्शन का नाम अलग है, रिएक्शन का नाम है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, यही नाम है ना। अब आप कहोगे सर आपने कोल्बे रिएक्शन करवाई थी, अरे वो अलग है, जो हमने फिनोल के चैप्टर में की थी, सैलिसिलिक एसिड बनाया था, वो कोल्बे रिएक्शन है। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जो आपने +1 में पढ़ी थी, इसके अंदर भी हम क्या लेते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटासियम साल्ट, बोलो कौन सा लूं, जो आपका मन करेगा वही ले लो। ये मैंने ले लिया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था ना। तो ये कितने पार्टिकल लिए थे, 2, ऐसा ही किया था। और ये यहां पे वाटर के पार्टिकल भी लेते थे, ये भी कितने लिए थे, 2, और इसमें से करंट पास किया था, और करंट पास करने को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। कहने का मतलब एक बीकर में इन दोनों को लिया और इसमें से करंट पास कर दिया। जब करंट पास करोगे तो रिएक्शन देखिएगा क्या होगा, अच्छे से समझ में मैकेनिज्म से आएगी, मैं शॉर्टली बता देता हूं। ये सबसे पहले टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और किसमें टूट जाएगा, बोलो टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसके 2 थे तो ये भी 2 बनेंगे, Na भी कितने बनेंगे, 2। वाटर का आपको पता है किसमें टूटेगा, 2H पॉजिटिव और 2 क्या बनेगा, OH नेगेटिव। ये 2 क्यों बने भाई, क्योंकि वाटर 2 लिए है, इतना समझ में आ गया। ये Na पॉजिटिव तो इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बना लेता है, NaOH। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, इसको हटा दूं फिर इन दोनों को, ठीक है, तो इनको हटा देता हूं मैं, ये लो इनको तो हटा दिया भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों जो H पॉजिटिव है ये आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, H2, क्या बना लेते हैं, H2, ये भी हट गया। फिर क्या रह गया, अब यहां से देखिएगा क्या रह गया आपके पास ये रह गया, क्या होगा, यहां से ये CO2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, CO2, कितने हैं, CO2 2 है, तो ये भी निकल गया 2CO2, ठीक है भाई। अब क्या रह गया, ये भी निकल गया, ये लो। अब रह गए ये 2 CH3 हैं, एक CH3 ये रहा, एक ये रहा, इसका भी बॉन्ड कम है, इसका भी, आपस में जोड़ दो, ये देखिएगा आपका एल्केन बन गया या नहीं बन गया। ये रिएक्शन हमने +1 में पढ़ी थी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसका नाम था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। समझ आया या नहीं आया, अरे ये एक बात, एक रिएक्शन और देखिएगा, फिर मैं इसको मैकेनिज्म बताऊंगा, हटा दूं आप खुद करोगे वो रिएक्शन। ये मैं एग्जांपल इस बार ये ले रहा हूं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लस में 2 वाटर और ये भी 2, कंप्लीट करो रिएक्शन को, जल्दी से बना दो, क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा। सबसे पहले तो इसको तोड़ लो, किसमें टूटेगा, सॉरी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके कितने पार्टिकल बनेंगे, 2, और Na पॉजिटिव भी कितने बनेंगे, 2। वाटर किसमें टूटेगा, 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव। अब प्रोडक्ट लिख लो सारे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, 2NaOH, प्लस ये H पॉजिटिव क्या बनाएगा, H2, ये भी गया, ये सारे निकल गए। अब क्या रह गए, ये क्या बनाएंगे, CO2, कितने, 2, ये भी गया, क्या रह गया, ये रह गए, क्या रहा है, CH3 CH2 और दूसरा क्या है, CH3 CH2, ये 2 पार्टिकल रह गए। इनको मैंने बताया था आपस में जोड़ोगे, कहां से जोड़े आप, यही तो गलती करते हो। CH3 CH2 में इस कार्बन का बॉन्ड कम है,
CH3CH2 में इस कार्बन का बॉन्ड कम है, तो इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ोगे, ठीक है। तो ये जो दो बचते हैं इनको आपस में जोड़ दो, जोड़ो CH2CH3, तो 2 कार्बन का था, 2 दूनी 4 कार्बन का, ये देखिएगा एल्केन बन गया। नहीं, बिल्कुल इसी के जैसी रिएक्शन है, हो गया। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ये कैसे बना। हटा दूं इन सबको। अब देखिएगा तो मैकेनिज्म कोई भी रिएक्शन का, इसका ही देख लो, बात सेम है, कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। मैकेनिज्म देखिएगा इसका क्या है। मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऑन अप्लाइंग करंट दीज डिसोसिएट इनटू आयंस, किस में तोड़ो तोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कितने बनेंगे इसके 2, Na पॉजिटिव कितने बनेंगे 2, वाटर किस में टूटेगा 2 H पॉजिटिव में 2 OH नेगेटिव में, इतना हो गया। अब क्या होगा, अब देखिएगा एक एक रिएक्शन के एक एक रिएक्शन देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहां पे लिख देता हूं, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव कंबाइन फॉर्म द NaOH। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हो, इसमें NaOH बना था, इसमें भी बन गया, इतना समझ में आ गया। अब आपके पास जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें एक लगाया जाता है एनोड और एक क्या लगाया जाता है कैथोड, एक क्या लगाया जाता है एनोड और एक क्या लगाया जाता है कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जब करंट पास करते हैं, तब क्यों, करंट पास जब होता है तो उस बीकर में एक एनोड एक कैथोड लगा जाता है और बैटरी से जोड़ा जाता है। जब एक ही बीकर में एनोड हो और उसी बीकर में कैथोड हो तब एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। याद रखना ये इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा, एनोड पे पॉजिटिव है, 3rd यूनिट में आप पढ़ चुके हो, +1 के रेडॉक्स में पढ़ चुके हो। इस पे पॉजिटिव है तो इसके पास कौन जाएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि इसने और इसने तो जुड़कर NaOH बना लिया, तो ये जाएगा, क्या करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। कितने पार्टिकल हैं इसके 2, यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, देखिएगा कैसे छोड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव के पास 2 है, एक छोड़ देगा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसका नेगेटिव खत्म, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये कितने हैं 2, तो ये भी कितने बनेंगे 2, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने बनेंगे 2। इतना बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया, हो गया। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये आपके पास बना है। अब क्या होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये जो CH3CO है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O और इसके ऊपर रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे अच्छे से ये बताइएगा। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया C डबल बॉन्ड O। देखिएगा C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी था, ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गया, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं CO2। बन गया नहीं बन गया, अरे ये इलेक्ट्रॉन आया, एक ही आया, तो इस CH3 के पास क्या बच गया एक इलेक्ट्रॉन, ये CH3 के पास क्या रह गया एक इलेक्ट्रॉन। हो गया या नहीं हो गया, अरे ये बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूं CO2, और इस CH3 पे क्या बच गया एक इलेक्ट्रॉन। इसके कितने पार्टिकल थे 2, तो ये भी कितने बनेंगे 2, ये भी कितने बनेंगे 2, इतना हो गया। अब ये CH3 फ्री रेडिकल है, कितने हैं ये CH3 फ्री रेडिकल 2 हैं, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से जोड़ दो आपस में, क्या बन जाएगा, ये देखिएगा, ये आपका एल्केन बना था या नहीं बना था, यही हो गया इतना। अब एनोड की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए एट कैथोड, कैथोड पे क्या बनेगा वो और सुन लीजिएगा। अब कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड किसका बना हुआ है नेगेटिव का। देखो ये भी जा चुका, ये भी जा चुका, ये भी जा चुका, सिर्फ H पॉजिटिव बचा हुआ है। ये H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन एनोड ने छोड़े थे उनको लेगा, ये 2 H पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, दोनों न्यूट्रल होने के बाद क्या बना लेंगे H2। देखो H2 भी बना था, ये रहा, ये थी भाई रिएक्शन विद मैकेनिज्म, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, जो आपने +1 में पढ़ रखी है। मैंने एक एक बात तुम्हें अलग अलग बताई है, बोलो इसमें कोई डाउट हो। वैसे आपको अच्छे से +1 की रेडॉक्स और आपने कहां पे पढ़ा है इसको, और अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है +2 क्लास की 3rd यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हो जाएगा। ये था कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इसके अंदर भी ये कार्बोक्सिल ग्रुप निकल गया, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप था ये निकल गया, CO2 निकल गया, इसलिए इसको भी मैं कौन सी कैटेगरी में रख सकता हूं, डी कार्बोक्सिलेशन की कैटेगरी में रख सकता हूं। कौन सी कैटेगरी में रख सकता हूं, डी कार्बोक्सिलेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। बोलो समझ आया या नहीं आया,
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी रिएक्शन चल रही थी जिनमें COH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है? एक रिएक्शन आपकी हो गई है डी कार्बोक्सिलेशन। सेकंड बढ़ते हैं, सेकंड रिएक्शन देखिएगा, हटा दो इन सबको। अब सेकंड रिएक्शन देखिएगा जिनके अंदर COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्टिसिपेट करेगा। हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिनकी पहली रिएक्शन हो चुकी है डी कार्बोक्सिलेशन। आगे नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी है? रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन। रिडक्शन में कुछ भी नहीं है यार, आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्केन आपके पास है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, और इनका भी ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आज अब हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करोगे अल्कोहल, अल्कोहल का भी रिडक्शन करोगे क्या बन जाएगा? एल्केन। लेकिन मैं यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करूंगा तो ये एल्डिहाइड कीटोन ना बना के सीधा कहां पे पहुंचा देगा? अल्कोहल पे। अरे ये सीरीज याद कर लो, बार बार कह रहा हूं। इसलिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अल्कोहल, क्योंकि इसका वीक रिडक्शन नहीं होता है, सीधा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है, और ये क्या बना लेता है? अल्कोहल। तो आप लिखोगे बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी प्रिपेयर अल्कोहल। हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। किसका यूज करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट में देखिएगा तो बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल इज फॉर्म्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट और सुन लीजिएगा भाई क्या क्या लोगे, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करोगे। सबसे पहले तो आपको पता है LiAlH4 यूज कर सकते हो। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट तो चाहिए, लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, LiAlH4 ले सकते हो, NaBH4 नहीं ले सकते, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को कर सकता है, और एक एसिड क्लोराइड को कर सकता है। इन तीन को कर सकता है और किसी को भी रिड्यूस नहीं करता। NaBH4 ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड, लेकिन LiAlH4 कर सकता सबको। इसलिए हम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए NaBH4 यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? LiAlH4। उसके बाद एक और आपके पास एक होता है B2H6 डाइबोरेन, इसका भी यूज आप कर सकते हो टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो या तो LiAlH4 यूज करो या B2H6 यूज करो। अब आप में से आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे सर कैसे याद रखें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहां पे यूज करना है? अरे ऑर्गेनिक कंप्लीट होने के बाद मेरी वीडियो आएंगी आपके पास, कौन सी? स्पेशल फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उसमें मैं आपको एक एक बताऊंगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस काम आएगा। तो आप यहां पे फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी यूज द LiAlH4 या फिर B2H6। दीज कन्वर्ट, ये किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? दीज कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल्स। तो देखिएगा रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये लिया, करवा चुका हूं वैसे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट मैंने ये लगा दिया LiAlH4। ठीक है, क्या करेगा ये? इसमें OH ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने क्या बताया था, जिसमें OH ऑलरेडी हो तो इस ऑक्सीजन को यहां से 2 हाइड्रोजन दिए, क्या बन गया? H2O बताया था। ये ऑक्सीजन निकलने के बाद इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम, तो 2 हाइड्रोजन और लिए, वो इस कार्बन को जोड़ दिए, क्या बन गया? CH3CH2OH। ये देखिएगा आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया? अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई या नहीं हो गई? इसमें OH ऑलरेडी था, ये डबल बॉन्ड हो तो इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दिए, क्या बन गया? H2O। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को जोड़ दिए, ये देखिएगा CH3CH2OH। क्या प्रिपेयर हो गया आपके पास? अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। ये था रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप चाहो कर सकते हो, आप कोई भी ले सकते हो जाएगा, बहुत ईजी है। एक एग्जांपल और रख लेता हूं, कभी कभी ऐसे लिख देता है सर ये क्या आ गया, आप कहोगे B2H6 डाल दिया। अरे इस ऑक्सीजन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दो, H2O 2 इस कार्बन को दे दो, देखो क्या बन गया? CH3CH2CH2OH बन गया, नहीं बन गया? अल्कोहल। फिर बना लो, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स अल्कोहल्स। ये वो रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड की जिनके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है? COH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है।
जहां पे मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट थी, मैंने तुम्हें एक एक बात अलग अलग बताई है। बोलो समझ आया ही नहीं आया? हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब आगे हम क्या देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो देखिएगा। हटा दो इन सबको। अब हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब है इन सब का, ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था, जहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बात आ जाए, ये केवल बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड देते हैं। कौन देता है, बताया बार बार। तो यहां पे हम लेंगे बेंजीन रिंग वाला एल्डिहाइड, बेंजीन रिंग वाला कीटोन और बेंजीन रिंग वाला ही क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब लेते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 होती हैं, आपको पता है। सबसे पहली होती है हेलोजिनेशन, सेकंड होती है सल्फोनेशन, थर्ड होती है नाइट्रेशन, फोर्थ होती है फ्रीडल क्राफ्ट और फिफ्थ होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बोलो यही पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? ये 5 रिएक्शन है। मैंने कहा था जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे अब यहां पे ये जुड़ा हुआ है, और इन 5 में से कोई भी रिएक्शन करवाओगे तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, न्यू इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन। ये नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर, ये डिसाइड करेंगे। बताया था ना। तो द ग्रुप विच ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीनिंग डिसाइड वेयर द न्यू इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन, देयर दिस इफेक्ट इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इनके इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ग्रुप डिसाइड करेंगे। इन तीनों ग्रुप का मैं पहले भी बता चुका हूं, कई जगह बता चुका हूं, कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आर इफेक्ट। कौन सा होता है, माइनस आर। और जिनका माइनस आर इफेक्ट होता है वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि जो नया इलेक्ट्रोफाइल है उसको मेटा पे जोड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो, ये मेटा, इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो और ये क्या होगी, मेटा, इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो हो गई और ये कहां पे। तो इसलिए क्या है, जब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, बिकॉज दीज हैव माइनस आर इफेक्ट, क्योंकि इनका सबका कैसा इफेक्ट है, माइनस आर। माइनस आर इफेक्ट से क्या हो जाता है, वो ध्यान से सुनिए मेरी बात। माइनस आर इफेक्ट से क्या होगा, इन सबको हटा दूं। एक एग्जांपल कोई भी आप रख लो, एल्डिहाइड का रख लो, कीटोन का रख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रख लो, जो आपका मन करे रख सकते हो। मैं यहां पे एल्डिहाइड का रख रहा हूं, ठीक है। ये मैंने रख लिया एक एल्डिहाइड का, ये मैंने रख लिया है ये एल्डिहाइड। माइनस आर इफेक्ट से देखो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे इस पे जाएंगे तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ये यहां पे डबल बॉन्ड सी, ये ऊपर ऑक्सीजन कैसा हो गया, नेगेटिव, साइड में जोड़ दिया भाई, ऊपर स्पेस नहीं था। ये यहां पे इसको साइड में H, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज है, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ। यहां से इलेक्ट्रॉन जब बाहर गए तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर अगला स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या बन जाएगा, ये देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे, अगले यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। 3 स्ट्रक्चर से ही काम चल जाएगा आपका, 4 स्ट्रक्चर से ही, आगे का बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसमें और इसमें देख के ये बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, कहां पे है पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या लिखोगे, बाय द माइनस आर इफेक्ट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्रिएट कर दिया इन्होंने, क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो, पैरा
एंड ऑर्थो। कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे। कौन सा चार्ज क्रिएट कर दिया इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज। किसके कारण? ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। अगर इन ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और नए इलेक्ट्रोफाइल के पास भी कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज वहां पे अटैक कर सकती है जहां पे पॉजिटिव होगा? नहीं अटैक करेगा। सो इट नॉट अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो फिर कहां पे अटैक करेगा? देयर इज द पॉसिबिलिटी। अब एक पॉसिबिलिटी बच गई, इस मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए नया इलेक्ट्रॉन फाइल कहां पे अटैक करता है? मेटा पे। इसलिए कहते हैं जो माइनस आर इफेक्ट वाले हैं वे कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि नए ग्रुप को कहां पे जोड़ते हैं? मेटा पे। तो आप लिख लीजिएगा, मैं 2 लाइन बोलता हूं। इन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, these group shows minus R effect, these group shows minus R effect and create positive charge on ortho, para and ortho position, and create positive charge on ortho, para and ortho position as shown in resonating structure। आपको resonating structure बनाने पड़ेंगे। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ले लोगे, कीटोन है तो कीटोन ले लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे अब यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बन जाते, बस और कोई चेंज नहीं आता। एज शोन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शो न्यू इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्यों? हेयर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव है। सो न्यू इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इट विल बी ओनली, इट कैन ओनली अटैक एट मेटा पोजिशन। इट कैन ओनली अटैक एट मेटा पोजिशन। ये केवल और केवल कहां पे अटैक कर सकता है? मेटा पे। सो दिस ग्रुप इज, सो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मेटा डायरेक्टिंग। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों है तो उसका रीजन बता दिया मैंने। सो दीज आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, इसलिए कैसे होते हैं? मेटा पे। तो जब भी ये 5 रिएक्शन करवाओगे ये कहां पे जोड़ेंगे? मेटा पे जोड़ेंगे। पता चल गया? आगे बढ़ते हैं। हटा दो इन सबको, ये लो भी हटा दिया है। स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिए हैं इससे पहले भी आपको पता होगा। एक बात और सुनिएगा, अब मैंने बताया था जिनके पास माइनस आर इफेक्ट होता है, यानी कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब ये बेंजीन से जुड़े हुए होते हैं तो माइनस आर इफेक्ट तो है ही, इनका माइनस आई इफेक्ट भी होता है। कौन सा इफेक्ट भी होता है? माइनस आई। अपने माइनस आई इफेक्ट से सुनिएगा ये क्या करते हैं, बाय देयर माइनस आई इफेक्ट, अपने माइनस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। इसलिए बेंजीन के पास क्या हो जाएगी? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसी हो जाएगी? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन। सो बेंजीन बिकम लेस रिएक्टिव। इसलिए बेंजीन कैसा हो जाता है? बेंजीन बिकम्स लेस रिएक्टिव। तो आप आगे क्वेश्चन डाल लीजिएगा। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, aldehyde, ketone and carboxylic acid when present on benzene ring decrease the activity of benzene ring। why? decrease the activity of benzene ring। why? क्या दोगे? मैं पहले भी पीछे की वीडियो में बता चुका हूं। क्या बताया था? when these group present at the benzene ring, लिखो when these group present at benzene ring, these show minus I effect, these show minus I effect, by their minus I effect these withdraw the electron from the benzene। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। withdraw the electrons from the benzene ring, इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच लेंगे। एंड डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, एंड डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो नया इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर स्लोली अटैक करेगा। ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आगे लिखोगे ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक स्लोली, न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक स्लोली एंड बेंजीन रिंग बिकम्स लेस रिएक्टिव। इसलिए बेंजीन रिंग कैसा हो जाता है? लेस रिएक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? लेस रिएक्टिव। एक बार छोटा सा 1 मिनट की एक्सप्लेनेशन दोबारा से देखिए, मैंने क्या बताया है। सबसे पहले ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? क्योंकि माइनस आर है। अब मैंने ये बताया था भी ये बेंजीन रिंग को लेस रिएक्टिव कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं ये COH है, इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है तो नया इलेक्ट्रोफाइल इसके पास स्लोली आएगा।
स्लोली अटैक। अगर स्लोली अटैक करेगा तो ये क्या है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, लेस रिएक्टिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला फास्टली अटैक करता, लेकिन अब कैसे अटैक करेगा, स्लोली। इसलिए क्या है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग को कैसा बना देते हैं, लेस रिएक्टिव। पिछले काफी टाइम से मैं ये बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूं, समझ में आ गया। अब आगे बढ़िएगा, आगे आपके पास क्या है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये रिएक्शन करवा लेते हैं, कर ले। तो देखिएगा अब रिएक्शन एक एक करके करवा रहा हूं। सबसे पहले कौन सी करोगे वो आपकी इच्छा है, जो आप चाहो। कौन सा लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, जो आपका मन करे। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी हेलोजन, मान लेते हैं मैंने क्लोरीन डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में डालते हैं, AlCl3 या फिर FeCl3, यही है ना। तो क्या करेंगे, ये रही मेटा, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा से कौन निकलेगा, H पॉजिटिव, जिसको आप बार बार कहते हो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये जो क्लोरीन लिया ये किस में टूटेगा, Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव किसका काम करेगा, न्यू इलेक्ट्रोफाइल का। ये H पॉजिटिव जो यहां से निकला है, इस Cl नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा, HCl, और नया Cl पॉजिटिव यहां पे जुड़ जाएगा। इसलिए रिएक्शन क्या बन जाएगी, आप बार बार पढ़ रहे हो इन रिएक्शंस को, तो क्या बन जाएगी, ये आपका बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गया। यहां पे जुड़ गया COH और इसकी मेटा पोजीशन पे कौन जुड़ गया, क्लोरीन। ब्रोमीन लेते तो ब्रोमीन जुड़ जाता। ये देखिएगा हेलोजिनेशन हो गया या नहीं हो गया, कर लोगे, पीछे काफी समय से पढ़ते आ रहे हो। एल्डिहाइड होता तो एल्डिहाइड में ऐसे होता। सेकंड देखिएगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इस बार मैं एल्डिहाइड ले लेता हूं, जो आपका मन करे आप ले लो। ये मैंने एल्डिहाइड लिया। सल्फोनेशन में रिएक्शन करवाते थे कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ये किस में टूटता था, इट डिसोसिएट इनटू OH नेगेटिव और SO3H पॉजिटिव। इसको मैं बार बार कह रहा हूं, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, न्यू। इसकी मेटा पोजीशन से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बनाएगा, H2O। अब इसकी मेटा पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा, SO3H, जोड़ दीजिएगा। ये आपके पास है, यहां पे एल्डिहाइड CHO, इसकी मेटा पोजीशन पे किसको जोड़ दो, SO3H को, किसको जोड़ दो, ये हो जाएगी आपके पास सल्फोनेशन। बोलो समझ आया या नहीं आया, अरे पता है या नहीं पता है। आगे बढ़िएगा, अब नाइट्रेशन और करवा देते हैं, हटा दो इसको भी, नाइट्रेशन करवा लीजिएगा। नाइट्रेशन के केस में मैं किसको ले लेता हूं, इस बार कीटोन को ले लेता हूं। अरे सब में सेम होंगी, इस बार हम किसको ले लेते हैं, कीटोन को लेंगे। ये लीजिएगा S कीटोन। अब करवाइएगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके साथ होती है, कंसंट्रेटेड HNO3, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। करवाओ कंप्लीट जल्दी से, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, 5-10 सेकंड आपके पास, करवाइएगा जल्दी। हो गया, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये HNO3 टूट जाता किसमें, OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव में, इसी में टूटता ना। यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बनाएगा, H2O, NO2 जुड़ जाएगा। ये नाइट्रेशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इस बार आपने कीटोन लिया था तो यहां पे NO2 मेटा पे ही जुड़ेगा। हो गया, ये तीनों रिएक्शन आपकी हो गई है। अब लास्ट क्वेश्चन डाल लिए, फ्रीडल क्राफ्ट एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नॉट शोन बाय एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लास्ट की दो रिएक्शन नहीं होती हैं, ये लास्ट की दो रिएक्शन नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं उसका रीजन बताऊंगा, तो लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट शोज फ्रीडल क्राफ्ट एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्यों नहीं शो करते हैं, लिख लीजिएगा। इसका रीजन वैसे आपको पता है, मैं अभी फिर से बता देता हूं। मैंने बताया था, जब बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो इनका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग कैसा बन गया था, बेंजीन रिंग बिकम लेस रिएक्टिव। कैसा बन गया था, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन गया था। बट इन द फ्रीडल क्राफ्ट एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन AlCl3 और FeCl3 कैटालिस्ट आर यूज्ड। ये दोनों कैटालिस्ट यूज होते हैं, ठीक है। ये कैटालिस्ट यूज जब होते हैं तो ये कैटालिस्ट क्या कर देते हैं, इसके जो कार्बोक्सिलिक एसिड का और इस एल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये जुड़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी पूरी बात। बेंजीनिंग पहले ही लेस रिएक्टिव है, किसके कारण,
इनके माइनस सा इफेक्ट के कारण। लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन आप करवाओगे, किसकी प्रेजेंस में होती है, AlCl3 या FeCl3, ये दोनों भी इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जैसे यहां पे जुड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्टली लेगा। ये बेंजीन से लेंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, वेरी लो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वेरी लो हो जाती है तो बेंजीन बिकम वेरी वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट शोज फ्रीडल-क्राफ्ट एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसलिए ये दोनों रिएक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप यहां पे जुड़ के बेंजीन से और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही लो, इसलिए बेंजीन लेस रिएक्टिव। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने हैलोजिनेशन में भी तो यही कैटालिस्ट डाले थे, वहां पे क्यों नहीं? अरे आप इनकी जगह, यहां पे ऑप्शन है हमारे पास, इसकी जगह पे आप बहुत सारे कैटालिस्ट है, जैसे कि CS2 यूज कर सकते हो। यहां पे तो यहां पे कौन सा कैटालिस्ट यूज कर सकते हो, CS2 यूज कर सकते हो, इथेनोइक एसिड यूज कर सकते हो। यहां पे तो ये कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पे AlCl3 और FeCl3 डालने पड़ेंगे और ये दोनों इस बेंजीनिंग को और भी लेस रिएक्टिव बना देते हैं। इसलिए यहां पे कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो रीजन लिख लीजिएगा, as we know aldehyde ketone and carboxylic acid decrease electron density on benzene ring, so benzene ring becomes less reactive towards the electrophilic substitution reaction, and in Friedel-Crafts and Friedel-Crafts acylation reaction, AlCl3 and FeCl3 act as catalyst, AlCl3 and FeCl3 act as catalyst which bonded with the oxygen of aldehyde ketone and carboxylic acid, and decrease very low, and create very very low electron density on benzene ring। इसके ऊपर बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। सो बेंजीन रिंग बिकम्स वेरी वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द फ्रीडल-क्राफ्ट एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्यों, जैसे ये ग्रुप यहां पे जुड़ जाएंगे AlCl3 इसके साथ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इससे लेगा तो ये इस बेंजीन रिंग से ले लेगा। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम और इलेक्ट्रॉन कम, तो बेंजीन रिंग कैसा बन जाएगा, लेस रिएक्टिव। ये भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बताया यहां पे अगर आप AlCl3 कैटालिस्ट नहीं डालते हो तो उसकी जगह CS2 डाल सकते हो, CS3COH डाल सकते हो। इसलिए यहां पे ऑप्शन है, यहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर भी कोई आपके पास डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। मैंने एक एक बात तुम्हें बताई है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ये आप पढ़ चुके हो। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। आपने वीडियो को देख लिया है तो अब थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, फिर से उठाइएगा और कवर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।